क्या आपने कभी ऐसी आवाज़ सुनी है जिसे आप समझा नहीं सकते थे और फिर इसे फिर से सुना, भले ही यह मौजूद नहीं होना चाहिए? मैं प्रेतवाधित वस्तुओं, टाइम स्लिप्स या पैरानॉर्मल लूप्स में विश्वास नहीं करता था। उस दिन तक मैं अपने अपार्टमेंट में एक बूढ़े दादा की घड़ी लाया था। यह सिर्फ समय नहीं रखता था, इसे बदल दिया। यह एक बरसात की दोपहर से शुरू हुआ। मैं शहर के ठीक बाहर एक पिस्सू बाजार देख रहा था। वहाँ एक शिथिल कैनवास तंबू के नीचे एक लंबी सुरुचिपूर्ण घड़ी खड़ी थी। लकड़ी का फ्रेम, पीतल का पेंडुलम, रोमन अंक लुप्त हो रहे हैं। यह काम नहीं कर रहा था, लेकिन इसके बारे में कुछ ने मुझे अंदर खींच लिया। विक्रेता अजीब था, शांत, कठोर, लेकिन उसने व्यावहारिक रूप से मुझसे इसे लेने के लिए विनती की। उन्होंने कहा, बस एक नए घर की ज़रूरत थी। 50 रुपये बाद यह मेरा था। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था, मैंने बस इसके साथ कुछ और आमंत्रित किया था। पहली रात मैंने इसे दालान में छोड़ दिया। यह नहीं चल रहा था, लेकिन 3:07 बजे मैंने झंकार सुना। सिर्फ एक डींग या क्रैक नहीं, दीवारों के माध्यम से प्रतिध्वनित एक पूर्ण गहरी घंटी टोल। मैं उठा, उलझन में घड़ी की जांच की। उसके हाथ 3:07 बजे जमे हुए थे। मैंने सोचा कि शायद यह बाहर के तूफान की बची हुई आवाज़ थी। मैं गलत था। अगली रात एक ही बात, 3:07 बजे, द चाइम। लेकिन इस बार सब कुछ बदल गया है। जब मैंने अपनी खिड़की से बाहर देखा, स्ट्रीट लाइट बंद थी। उनमें से हर एकमात्र प्रकाश पड़ोसी के दरवाजे के ऊपर से चमकते हुए एक बल्ब से आया। और फिर, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। चौथी रात तक मैंने सोना बंद कर दिया। 3:07 बजे घड़ी की घंटी बजती, समय ठहर जाएगा, शाब्दिक रूप से। मैंने अपने बाथरूम के नल से पानी की एक बूंद को मिनटों तक हवा में लटकते देखा। और फिर रिवाइंड, यह वापस नल में गिर जाएगा। मेरा फ़ोन रीसेट हो गया, ऐप्स हिल गए। घंटों पहले भेजे गए पाठ फिर से प्रकट होंगे, जिन्हें अपठित के रूप में चिह्नित किया जाएगा। और कभी कभी मैं खुद को दालान में खड़ा पाता बिना यह याद किए कि मैं वहाँ कैसे पहुँचा। एक रात मैंने इसे उतारने का फ़ैसला किया। सिर्फ बैटरी ही नहीं, मैंने इसे अलग कर दिया। तार, पेंडुलम, हाथ सब हटा दिए गए। अभी भी 3:07 पर यह कांप उठा। और इस बार एक आवाज़ आई, कम है, दूर से, जैसे कोई दीवार की दरारों से बोल रहा हो। उसने कहा, जो शुरू हो चुका है उसे मत बदलो। मैं मुड़ गया और घड़ी के कांच के फलक के प्रतिबिंब में मैंने खुद को स्थिर खड़ा देखा, लेकिन प्रतिबिंब हिल गया। प्रतिबिंब अब मुझे प्रतिबिंबित नहीं कर रहा था। उसने अपना सिर झुका लिया, पलक झपकाते हुए मुस्कुराया, फिर ऐसे ही चला गया। मैंने जाने की कोशिश की, एक थैला पैक किया, लेकिन जिस क्षण मैंने बाहर कदम रखा, मैं दालान में वापस आ गया था, घड़ी के सामने वापस, जैसे मैं कभी हिलती नहीं थी। अगली सुबह सब कुछ फिर से शुरू हो गया। मेरा अलार्म बज गया, सूरज की रोशनी आ गई। लेकिन जब मैंने अपने फ़ोन को देखा, यह कल की तारीख थी। मैंने जो ईमेल पढ़े थे वे पढ़े नहीं गए थे। मेरे द्वारा हटाए गए संदेश वापस आ गए। और जब मैंने शीशे में देखा, मेरी गर्दन पर एक चोट थी जो मुझे याद नहीं थी। तभी मुझे कुछ भयावह एहसास हुआ। मैं सिर्फ समय में नहीं फंसा था, समय ने मेरी जगह ले ली। मैंने घड़ी तोड़ दी, इसे हथौड़े से अलग करे। इमारत के पीछे एक अग्निकुंड में अवशेषों को जला दिया। उस रात कोई झंकार नहीं। मुझे लगा कि यह ख़त्म हो गया है। लेकिन अगली सुबह मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। एक डिलीवरी बॉक्स, कोई लेबल नहीं, वापसी का कोई पता नहीं है। अंदर एक घड़ी, एक ही डिज़ाइन, 3:07 पर जमे हुए हाथ। मैंने लोगों को आगाह करने की कोशिश की है, ऑनलाइन पोस्ट किया गया, पत्र भेजे, कुछ भी नहीं अटकता है। मैं हर रात 3:07 बजे उठती हूँ। हर रात घड़ी की घंटी बजती है और हर रात मैं खुद को थोड़ा और खो देता हूँ। इसीलिए अगर आपको कभी ऐसी घड़ी मिलती है जो टिक नहीं करती है, अगर यह बजती है जब यह नहीं होना चाहिए, इसे घर ना लाएं, इसे हवा ना दें। आप जो भी करें, शीशे में मत देखो, क्योंकि जिस क्षण आप ऐसा करेंगे आप खुद को पीछे देखते हुए देखेंगे। और तब तक अभी बहुत देर हो चुकी है।